यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और हर बार परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए चल रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एक आदर है, एक ऑनर है कि बहुत लंबे समय से हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और हमें ध्यान रखना है कि ये सारी शिक्षाएं या परमेश्वर का वचन हम सबको हर एक गंदी चीज़ों से और हर एक उस स्वभाव से जो कि पाप के द्वारा शत्रु ने आदम और हवा में बोया था, उन स्वभावों के द्वारा मनुष्य या मानव जाति में प्रवेश कर गया था, जिसे पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने लहू और अपने जीवन को देके हमारे जीवनों से उस सारे स्वभाव को खत्म। आज जो उस पर विश्वास करता है वो उन सारे स्वभाव में जो स्वर्ग से यीशु मसीह के द्वारा आता है, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आता है, वो आशीष प्राप्त करता है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जिस विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं उसको हम लोग आगे अध्ययन के द्वारा आगे सीखते हैं। अच्छे मन के साथ प्रभु के सन्मुख बैठे, बाइबल, कॉपी, पेन, पेंसिल। अगर आप नोट करना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में सीख सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, प्रार्थनाओं के लिए और खासकर अध्ययन के द्वारा परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। जितने बच्चे प्रभु यीशु मसीह का वचन सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उनके साथ है और उन्हें जय के उत्सव में लिए चलता है। हम लोग आज देखेंगे मत्ती रचित समाचार, उसका 7वां अध्याय, वचन 7 से लेकर 11 तक। इसमें परमेश्वर का वचन बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यीशु मसीह आगे के वचनों में बताते हैं, 7 से 11 हम देख रहे हैं 7वें अध्याय का। वहां बताते हैं कि अगर तुम में से ऐसा कौन सा पिता है जिसका बेटा या जिनके पुत्र या संतान उनसे रोटी मांगते हैं तो वो उन्हें पत्थर दे, या फिर मछली मांगते हैं तो उन्हें वो सांप दे। यीशु मसीह कंपैरिजन, तुलना करना चाह रहे हैं कि अगर जो रोटी जीवन को प्रदर्शित करती है, अगर तुम में से कोई किसी का पुत्र या पुत्री जीवन की मांग करता है, तो कैसे कोई बाप बड़ी कठोरता के साथ पत्थर कठोरता को दिखाता है। कठोरता के साथ पत्थर निर्जीव, या फिर एक अगर हम रोटी की जगह पत्थर खा लेंगे, ऑफ कोर्स बीमार हो जाएंगे या मौत या निराशा में जाएंगे। तो यीशु मसीह बताना चाहते हैं जीवन की जगह किस प्रकार से कोई मनुष्य बुरा होके, खराब हो, किसी को, किसी भी बेटे बेटियों को मौत, निराशा, निर्लजता देना पसंद करेगा। अगर तुम बुरे हो, तुम्हारे अंदर कमी, अगर तुम कमियों में होकर अच्छी वस्तुओं को अपने बच्चों को देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, 7 का 11 वचन में लिखा है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 13 वचन में यीशु मसीह ने जो वचन बोले थे, लूका उसे और भी साफ कर देते हैं। वहां लिखा है, तो मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो हम जब देखते हैं परमेश्वर को, पहली और आज उत्तम चीज, 5 प्रश्नों को हम देखेंगे और 5 प्रश्नों का उत्तर देखेंगे परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल से। पहली चीज, हम यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर पिता की झलक देखते हैं। और बाइबल जवाब देती है, पुत्र ने बोला, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता हूँ। यूहन्ना, अगर आप यूहन्ना समाचार को पढ़ने वाले होंगे तो 5वें अध्याय में बोला, मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ, 17 वचन में। और जो पुत्र काम करता है वो उसे अपने आप से कुछ भी नहीं करता, जो पिता को करते हुए देखता है उन्हीं बातों को प्रकट करता है, और वही काम करता है जो पिता उन्हें बताता है, दिखाता है। सन कैनॉट डू एनीथिंग या एवरीथिंग। पुत्र अपने आप से कुछ या सब कुछ या कोई भी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। जो पिता को करता हुआ देखता है, पिता से सुनता समझता, वही करता है। इसका मतलब पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पिता को कैसे प्रदर्शित किया। आज बाइबल जवाब देती है, पिता कौन है। पहला प्रश्न, पिता कौन है? पिता देने वाला है। पिता देने वाला है, मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देने वाला है। पिता कौन है? फादर इज द गिवर फादर। परमेश्वर एक पिता, देने वाले पिता के तौर पे बाइबल में यीशु मसीह ने दिखाया या प्रदर्शित किया। कैसा पिता है? देने वाला।
कैसे चीजों को देता है? भली, अच्छी, सुंदर वस्तुओं को देता है। और आज हमारे प्रचार का शीर्षक भी यही होगा, भले उपहारों को देने वाला पिता। फादर द गिवर ऑफ गुड गिफ्ट्स। भले उपहारों को, भले तोहफों को देने वाला पिता। फादर द गिवर ऑफ गुड गिफ्ट्स। मत्ती 6:6 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतरी कोठरी में जाओ और वहां जाके उस कमरे में, कक्ष में जाके प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें गुप्त से देखता है, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। देखिए, फिर से यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर प्रार्थना करना है एक गुप्त स्थान में जाओ, फ्रॉम सीक्रेट टू सीक्रेट, गुप्त से गुप्त की ओर, गुप्त स्थान में जाके प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो गुप्त स्थानों से देखता है, रहस्यात्मक स्थानों से, सीक्रेट प्लेस इंग्लिश में शब्द आया है, वहां से देखता है और वो तुम्हें वहां से प्रतिफल, ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड देगा। इसका मतलब पिता को यीशु मसीह फिर बता रहे हैं देने वाले पिता के तौर पे। आप भजन संहिता उसका 84:11 में पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर सूरज और ढाल है। भजन 22:12 में पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर धर्मी जन की ढाल है। तो भजन 84 का, भजन 84, Psalms 84 वर्स 11 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर सूर्य है, चमकने वाली ज्योति, और ढाल है, प्रोटेक्शन वाला परमेश्वर। और फिर लिखा हुआ है, वो अनुग्रह देगा और महिमा भी देगा। फिर लिखा है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई उत्तम चीज रख नहीं छोड़ेगा, कोई उत्तम पदार्थ रख नहीं छोड़ेगा, उनको सब देगा। भजन संहिता, भजनकार में भजनकार इस प्रकार से बोलते, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, जो अच्छी खरी सीधी चाल चलते हैं, देने वाला। यही बात हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। Who is Father? परमेश्वर कौन है? पहला प्रश्न, परमेश्वर देने वाला पिता है। कैसा पिता है? भला पिता है। कैसी चीजें देता है? अच्छी चीजें देता है, सुंदर चीजें देता है, खूबसूरत चीजें देता है। परमेश्वर कभी भी किसी को गंदी चीजें नहीं देता। दूसरी चीज, परमेश्वर कैसे देता है? परमेश्वर कैसे देता है? अगर वो देने वाला पिता है अच्छी वस्तुओं का, तो कैसे देता है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर, कैसे देता है वो? आउट ऑफ लव, अपने प्रेम के द्वारा, अपने प्रेम से देता है। क्रोध करके नहीं देता, कुड़कुड़ा के नहीं देता, ऐसे नहीं देता कि हमें तुच्छ जान के दे रहा है, नहीं। अगर वो पिता है, हम बच्चे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तुच्छ जान के रोटी, कपड़ा या उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। परमेश्वर कैसा है? भला परमेश्वर है। भजन संहिता में 137 बहुत जगह लिखा है, 134, 37 के अंदर, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, इसलिए उसका धन्यवाद करो। आपका परमेश्वर भला है। मैं आज इस वचन के माध्यम से इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वचन को रिसीव करें। अगर हमारे मनों के अंदर कई बार लिखा है कि ये परमेश्वर ने हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में लिखा है कि हमारा डाइवोर्स हो, हमारा एक्सीडेंट हो, हमारे अंदर खराब चीजें, हमारी किस्मत में परमेश्वर ने ऐसा लिख रखा है, मैं आज परमेश्वर का बेटा होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भला परमेश्वर है और उसमें से कोई बुराई नहीं निकलती है। हम देख रहे हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर, परमेश्वर कैसे देता है? अगर वो देने वाले पिता के तौर पे है। आज आप बोलेंगे, पिता मैं आपके पास पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूँ, मुझको प्रभु आप छुटकारा दे दें, चंगाई दे दें, उद्धार दे दें। वो देगा, क्योंकि वो देने वाले पिता के तौर पे पहचाना जाता है। और यही बोल रहे हैं, अगर तुम अपने बच्चों के साथ भलाई की चीजें करते हो तो मैं क्यों नहीं, मैं तो उनसे बढ़कर हूं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, परमेश्वर कैसे देता है? परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा देता है। अपने प्रेम के द्वारा चीजों को लेके आता है। उसने अपने प्रेम के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को दिया। और आज के प्रचार का शीर्षक है, भले उपहारों को देने वाला पिता। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और हम कह रहे हैं परमेश्वर गिफ्ट, अच्छे अच्छे गिफ्ट, तोहफे, उपहार देता है। तो उसने क्या दिया? पुत्र प्रभु यीशु मसीह। 2024 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो वो एक तोहफे, उपहार के तौर पे आए। ही वॉज द वन ऑफ द बेस्टेस्ट गिफ्ट एवर
गिवन टू द ह्यूमैनिटी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। वो सबसे उत्तम उपहार तोहफे के तौर पे आए जो मानव जाति के लिए आज तक के हिस्ट्री में समय कालों में दिया गया, और वो थे पुत्र प्रभु यीशु मसीह। पिता ने अपने प्रेम के द्वारा दिया। यही बात को आप वचन के अंदर पाएंगे। रोमियो 5:8 में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि वो हमारे लिए मारा जाए। अब देखिएगा, परमेश्वर का प्रेम जो है वो सिर्फ बोलने में नहीं है, प्रकट होता है उसका प्रेम। शब्द प्रेम जो आया है ग्रीक में वो है अगापे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। शब्द अगापे जो लव या प्रेम के लिए आया है उसका मतलब शाब्दिक अर्थ है, दो शब्द है। अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के किया गया प्रेम। दूसरा सैक्रिफिशियल लव, बलिदानी प्रेम, बिना शर्त के प्रेम। तुम मुझे प्रेम करो या ना करो, मैं अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे बलिदान के, तुम्हारे जीवन में घटने वाले पापों के लिए बलिदान के तौर पे देता हूं। तुम्हें जो मैं संतान दे रहा हूं, तुम उन्हें मेरे भवन में लाओ या ना लाओ, मैंने तुम्हें गर्भ का फल दे दिया है। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से चीजों को देता है। अच्छे गिफ्ट को देने वाला परमेश्वर है, और उसकी भलाई हमारे जीवनों में कैसे प्रकट हो रही है, वो अपने प्रेम के द्वारा हमें आशीषित करता है, तोहफे गिफ्ट देता है। उसने अपने प्रेम के द्वारा पुत्र को दिया, और लेकिन उसने ये कहना सही नहीं होगा कि शब्दों का प्रेम किया, उसने उस प्रेम को दिखाया। पुत्र प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। आज जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। रोमियो 5:8 में यही घोषणा की गई है। वो अपने प्रेम के द्वारा अपनी भलाई को उत्पन्न कैसे प्रेम दिखाता है, अपने प्रेम के द्वारा की जाने वाली भलाई। अर्थात प्रेम जो है वो एक क्रिया है, घटने वाली घटनाएं उसमें घटती हैं, काम होता है उसमें। लव इज अ वर्ब, अगापे जो है वो एक वर्ब है, उसमें क्रिया है, चल रहा है। शब्दों से बोलना ही नहीं, काम को करके दिखाना, प्रत्यक्ष प्रमाणित करना, प्रूफ देना। यीशु मसीह आए, मारे गए हम में से प्रत्येक के लिए। यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। और ऐसे ही हुआ। कई बार इसमें शक आ जाता है, क्या आज परमेश्वर हमें तोहफे और गिफ्ट देता है, क्या वो हमारे लिए करेगा? जो बाइबल में लिखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर मैं तो किसी एक जाति से हूं, मैं तो ईसाई भी नहीं हूं। याद रखिए, परमेश्वर किसी भी क्रिश्चियंस या किसी भी ईसाइयों के लिए नहीं आया। बाइबल में लिखा है उसने हर एक मानव जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो क्या ऐसा हो पाएगा कि अगर मैं उसके पास आऊं तो वो पुत्र मेरा बन जाएगा? क्या वो मुझे अनेकों तोहफे या गिफ्ट उपहार मेरे लिए भी है? हाँ, आपके लिए भी है। बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो 8वां अध्याय 32वें वचन में, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, क्या वो तुमसे अनेकों उपहार, अनेकों चीज, कोई चीज ऐसी है जो वो रख छोड़ेगा? कुछ भी ऐसा नहीं है। वो आपको बहुत आयत से देगा, बहुत आयत से देगा। इसलिए आज मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे उस पर विश्वास करने की जरूरत है। उस प्रेम के अंदर कोई शर्त नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, बलिदानी प्रेम है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने देखा, परमेश्वर किस प्रकार से हमें तोहफे देता है। हमने देखा परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हमें तोहफे देता है, प्रेम के द्वारा अपनी भलाइयों को हम पे प्रकट करता है। प्रेम के द्वारा ही भले काम किए जा सकते हैं। अगर कोई प्रेम ना रखे, किसी के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपको संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और इसलिए उसने आपको सबसे बड़ा तोहफा दिया है, यीशु मसीह। आप जहाँ कहीं भी हो, जो कोई भी हो, अगर उसे स्वीकार करेंगे, आपके जीवनों में आशीष ले आएगा। तीसरा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न, दूसरा प्रश्न था, कैसे वो हमारे को तोहफे देता है? अपने प्रेम के द्वारा। कैसे दिया? यीशु मसीह के द्वारा। तीसरा प्रश्न, इस कार्य को वो कैसे कर पाता है? अभी हमने बताया, हम देखते हैं क्यों वो अपने प्रेम की भलाई के द्वारा, प्रेम के द्वारा अपनी भलाई को हम पे प्रकट करता है। तीसरा प्रश्न हमने देखा दूसरे प्रश्न में कि कैसे उसने इस काम को अंजाम दिया। तीसरा, क्यों आखिर वो अपनी प्रेम की भलाई के द्वारा, प्रेम के द्वारा अपनी भलाइयों को हम पर प्रकट करता। प्रेम जो है बाइबल में, प्रेम फल है, आत्मा का फल। गलातियों 5:22 और 23 में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति,
धीरज, कृपा, भलाई। छठे पायदान पे भलाई आती है, जो कि प्रेम के अंदर से ही निकलती है, प्रेम के द्वारा ही प्रकट। परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो अपने स्वभाव ही से प्रेम करने के द्वारा अपनी गुडनेस, अपनी भलाइयों को लोगों के ऊपर प्रकट करता है। तीसरी और अहम बात हम सीख रहे हैं, क्यों प्रेम के द्वारा अपनी भलाइयों को प्रकट करता है? क्योंकि भैया वो उसका स्वभाव है, क्योंकि वो उसके आत्मा का फल है। वो अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर, अपने गुण से बिल्कुल अलग सेपरेट नहीं हो सकता। परमेश्वर का स्वभाव है। और शैतान का स्वभाव क्या है? यीशु ने कहा, अगर तुम पिता के कहने को नहीं मानते, इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते, तो तुम अपने पिता शैतान से हो, जो आरंभ से झूठा और मर्डरर है, हत्यारा है। शैतान का स्वभाव जो है वो हत्या करने का है। शैतान का स्वभाव झूठ बोलने का है, धोखा देने का है, ईर्ष्या करने का है। और परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम के द्वारा अपनी भलाई को प्रकट करता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और भलाई यीशु मसीह को प्रकट कर दिया। उसने प्राणों की आहुति दी, उसने हर एक वो कार्य किया जो पिता की महिमा के लिए था। आज परमेश्वर का जो प्रेम है उसमें भलाइयां छिपी हुई हैं मेरे और आपके लिए। कैसे? क्यों वो अपने प्रेम के द्वारा इन भलाइयों को प्रकट करता है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अगर आप इफिसियों 5:9 में देखें, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और ज्योति कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। बाइबल में लिखा है, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं करा। कौन था वो? यीशु मसीह। यहोवा परमेश्वर सूर्य, कौन? ज्योति, और हमारी ढाल है, प्रोटेक्टर है। तो परमेश्वर का स्वभाव ही है, ज्योति का स्वभाव ही है, ज्योति का फल है भलाइयां। परमेश्वर का स्वभाव है भलाई करना, धार्मिकता को प्रकट करना, सत्य को प्रकट करना। परमेश्वर अपने स्वभाव ही से हमसे प्रेम करता है और उस प्रेम के द्वारा अपनी गुडनेस को हम पे रिवील करता है। पहला पतरस 2:9 में लिखा हुआ है, तुम चुना हुआ वंश, राजकीय पदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र और निज प्रजा हो, इसलिए अपने कामों के द्वारा जो तुम्हें अंधकार में से ज्योति में लाया। देखिए वहां भी ऐसे लिखा है, जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति की ओर अग्रसर किया या लाया है, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। इसलिए अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। उसके गुण को मैं और आप कैसे प्रकट करते हैं? उस भलाई को जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिखाई है, गुडनेस को, जब हम उसे लोगों के जीवन में दिखाते हैं। पहला प्रश्न, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो देने वाला है। दूसरा, कैसे वो देता है? आउट ऑफ लव, अपने प्रेम के द्वारा अपनी भलाई को प्रकट करता है। क्यों वो अपने प्रेम के द्वारा अपनी भलाई को प्रकट करता है? क्योंकि ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है। चौथा और बड़ा खास प्रश्न मेरे और आपके जीवन में पाया जाता है, क्या परमेश्वर हमें परीक्षाओं में डालता है? क्या परमेश्वर हमें बीमारियों को ले आता है? जिसका उत्तर है नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं परमेश्वर बीमारियों को नहीं देता? परमेश्वर किसी खराब चीजों को हमारी लाइफ में नहीं लेके आता है। एक्सीडेंट परमेश्वर नहीं ला रहा है, बीमारियां परमेश्वर नहीं ला रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर हमें गंदी परीक्षाओं से परख नहीं रहा है कि वो आपके और मेरे जीवन में एक ऐसी परीक्षा ला दे कि चलो नशा लेके आते हैं इनके जीवन में और नशे की चीजों के द्वारा मैं अपने बच्चों को परखता हूं। नहीं, परमेश्वर कभी भी किसी गलत बात से किसी मानव जाति की परीक्षा नहीं करता है। बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में? कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमारे तो किस्मत में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें बुराइयों को करने के लिए भेजा है तो हम वही कर रहे हैं। भगवान ने हमारी लाइफ में हमारी माथे की लकीर पे यही लिख दिया कि हमारे जीवन में हम विधवा हो जाए या हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए। अगर टांग टूटनी थी उस ऊपर वाले ने डिसाइड करा, नहीं, ऊपर वाला किसी को भी, परमेश्वर जो है किसी को भी गलत और खराब परीक्षाओं में नहीं डालता। याकूब 1:13 में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ता हूँ, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। डिजायर्स, अपनी गंदी अभिलाषा,
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 5वां प्रश्न, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में बुराइयों की चीजों को ला रहा है? नहीं। नो इवल कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। कोई भी बुरी बात, कोई भी बुरी दुर्घटना जो हमारे जीवन में घट रही है वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही है। ये मैं और आप अपनी अभिलाषाओं में फंसते हैं, गलत कामों में गलत चाहतों के दरवाजे खोल देते हैं और उसके बाद पाप में गिर के दंड के भागी होते हैं। परमेश्वर कभी भी नहीं कर रहा है गंदे और खराब कामों को। तो आज मुझे क्या सोचना चाहिए कि मेरा एक्सीडेंट, मेरे जीवन में बुराई, मेरे बच्चे मंदबुद्धि पैदा हुए हैं, मेरे बच्चे निकम्मे हैं, खराब हैं? नहीं। परमेश्वर के पास से अभी हमने देखा कोई भी गंदी चीज नहीं निकलती। परमेश्वर अच्छी और भली वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर से कोई भी खराब चीज नहीं निकलती। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो अभी मैंने याकूब की पत्री आपके सामने पढ़ी है उसका 1 से 1 पहला अध्याय 13 वचन को मैंने आपके सामने पढ़ा, वचन 15 तक, उसी का 17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। ध्यान रखिए, ज्योति के ओर के पिता की ओर से मिलता है। इंग्लिश में लिखा है एवरी गुड गिफ्ट्स एंड परफेक्ट गिफ्ट्स। इसका मतलब परमेश्वर जो पिता है वो भले भले अच्छे उपहारों को देने वाला पिता है। और लिखा है हर एक उत्तम और अच्छा, परफेक्ट, गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट, अच्छे उपहार, सत्य उपहार, अच्छे वरदान, सत्य वरदान परमेश्वर पिता की ओर से आते, मालिका ज्योति के पिता की ओर से। अभी हमने कहा था यहोवा परमेश्वर, भजन संहिता 84:11, सूर्य है और ढाल है, ज्योति। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति। यीशु ने कहा फिर तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति के पिता की ओर से आता है, ज्योति के पिता की ओर से आता है। कैसा? बुरा नहीं, अच्छा गिफ्ट, अच्छा उपहार। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर के पास से अच्छे उत्तम उपहार मुझे दिए जाते हैं। अपना नाम लिख दीजिए, अपना नाम ऐड कर दीजिए। परमेश्वर ने मानव जाति को एक ब्लैंक चेक दे रखा है, उसके अंदर आप फिल करते जाइए अपनी आशीषों को, अपनी उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रख रखी है। परमेश्वर कभी भी किसी को गंदी खराब चीज़ों में नहीं डाल रहा कि आज मैंने मोबाइल पे कुछ पोर्नोग्राफी गंदी चीज़ें देख ली, परमेश्वर चाहता था। नहीं, ये आपका और मेरा डिज़ायर था, ये मेरे और आपके खोले गए द्वार थे। आज मैं चोरी कर लूँ? नहीं। मैं नशा कर लूँ? नहीं। मैं डाइवोर्स से परमेश्वर नफरत करता है। मलाकी की पुस्तक 3-4 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर डाइवोर्स से हेट करता है, नफरत करता है। ये मेरी और आपकी चाहते हैं, हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं, एक्सीडेंट करा दिए, परमेश्वर बुरी कामों को नहीं ला रहा है। टोना टुटका परमेश्वर नहीं ला रहा है। अपंग बच्चे पैदा परमेश्वर नहीं कर रहा है। ये मेरी और आपकी अभिलाषाएं जो दरवाजे खोल रखे हैं। परमेश्वर कभी भी किसी के हाथों में हथियार नहीं देता लड़ाइयों के लिए। इनफैक्ट बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस ने जो हथियार उठाया कान काटने के लिए, यीशु मसीह ने उस कार्य को रोक दिया। एक गाल पे कोई तमाचा मारे, दूसरा भी आगे कर दो। परमेश्वर कभी भी नफरती आंदोलन अपने शब्दों के द्वारा नहीं छेड़ रहा है। परमेश्वर के पास से भले अच्छे उत्तम गिफ्ट आते हैं, ये आज हमने सीखा है। परमेश्वर कभी भी मुझे आपको श्रापित नहीं कर रहा है, हमें आशीष देने वाला। परमेश्वर के पास से भले अच्छे उपहार आ रहे हैं। अब अंत में 4 चीजों को हमने देख लिया। परमेश्वर कैसा पिता है? अच्छा और भला पिता है, देने वाला पिता है। उसके पास से कैसी चीजें आ रही हैं? अच्छी और भली। सेकंड, कैसे देता है वो? परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हम पे अपनी चीजों को उड़ेलता है। क्यों ऐसा काम वो क्यों कर रहा है? अपने प्रेम के द्वारा उस भलाई को क्यों प्रकट कर रहा है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव से कोई भी काम इधर उधर हटके नहीं कर सकता कि आज मुझे ऐसा बोला चलो सारी पृथ्वी नाश कर दो। नहीं, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है और उस दया और प्रेम के भाव से वो हमें आशीषित करता है। चौथी चीज, क्या परमेश्वर दुख मुसीबतें भेज रहा है? क्या बीमारियों को परमेश्वर ने भेजा? नहीं। कोई भी गंदी चीज स्वर्ग के पिता की ओर से नहीं आती। ये मैं और आप रास्ते खोल रहे हैं। लास्ट और अंतिम और उत्तम बात, अब मुझे क्या करना है? परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा करता है? What do I need to do? What is God's desire in my life? मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है? सबसे अच्छी उत्तम चीज आपको मिलेगी भजन संहिता 27:13 में। वहां लिखा हुआ है, बहुत सुंदर, अगर मैं आपके लिए पढ़ दूं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर
यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। इंग्लिश की बाइबल में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, इफ आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ that I will see the goodness of God into the land of living, then I would have died. मैं मर जाता, लेकिन मुझे भरोसा है। सबसे पहली और उत्तम बात, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे परमेश्वर की भलाई पे जो प्रेम के द्वारा उत्पन्न होती है भरोसा करना है कि जहां मैं रहता हूं वहां परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखूंगा। मैं देखता था, मैं देखता हूं और मैं देखता रहूंगा। क्या? परमेश्वर की भलाई। क्यों? क्योंकि भलाई जो मेरे जीवन में आएगी वो परमेश्वर के प्रेम से आएगी, और प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, अच्छे गिफ्ट को, अच्छे उपहारों को देने वाला है। फादर द गिवर ऑफ गुड गिफ्ट्स, भले अच्छे उपहारों को देने वाला परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा, क्या वो हमसे कोई उत्तम चीजें रख छोड़ेगा? नहीं, वो सब कुछ देगा, सब कुछ उड़े मेरे और आपके लिए किया है। पहली चीज, मैं परमेश्वर पर, उसकी भलाई पर भरोसा रखूंगा। मैं भरोसा रखूंगा कि वो अच्छी अच्छी चीज देने वाला है और उसकी भलाई को मैं देखूंगा। दूसरी चीज, गलातियों 6:10 में लिखा हुआ है कि हमेशा सदा भलाई करते रहो। बिल्कुल वहां साफ लिखा है, सबके साथ भलाई करो, सबके साथ भलाई करो। तो जो मैं विश्वास करता हूं, जो काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, मैं उस पर भरोसा करता हूं कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखने पाऊंगा। वैसे ही इसी भलाई को मैं करूंगा भी, मैं इस भलाई को करूंगा। रोमियो 12:9 और 12:21 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वचन लिखे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 12:9 और 21 वचन। 9 में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। और फिर है 21 में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहली चीज, बुराई से घृणा करें, क्योंकि बुराई परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। I will hate the evil things. मैं बुराई से नफरत करूंगा और भलाई करूंगा। क्यों? क्योंकि भलाई जो है वो मैं प्रेम के द्वारा करूंगा, और प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु मसीह ने बोला था, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। जब आप प्रेम करोगे तो हर एक वो भला काम करोगे जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है आपके और मेरे लिए। आप जब प्रेम परमेश्वर से करते हो तो कलीसियाओं में जाके आप झाड़ू उठाओगे, साफ सफाई करोगे, इसलिए नहीं कि वहां कोई नहीं, आप पास्टर पे तरस खा रहे हो, इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। उसने जो मेरे अंदर भलाई करी है, उस भलाई को मैं इस काम के द्वारा प्रकट करता हूं। आप जब किसी की मदद करोगे पैसे से, रोटी, कपड़ा, मकान, कोई भी चीज आप कर रहे हो, ये आउट ऑफ लव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का स्वभाव मुझ में है। जैसे वो अपने प्रेम के द्वारा हमारे ऊपर भलाई प्रकट करता है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए, लोगों उसके द्वारा हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। इसीलिए मैं लोगों के पापों को भी क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहता हूं, और जैसे ही मैं लोगों के पापों को क्षमा करता हूं, मैं एक भला काम कर रहा हूं, उसकी भलाई मेरे द्वारा प्रकट होगी। परमेश्वर का कोई काम उसके प्रेम के बिना नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, इसीलिए रोमियो 5:9 में, 12:9 में बहुत साफ लिखा हुआ है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई करते जाओ, भलाई से प्रेम करो। 12:21 में, बुराई से ना हारो। आई विल नेवर गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। किस संबंध में, किस क्षेत्र में? बुराई के क्षेत्र में। बुराई से हार ना मानो, वरन भलाई से बुराई को जीत लो। आप भले कामों से, भलाई से, द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई से आप चीजों को जीत सकते हो, क्योंकि उसकी भलाई प्रेम से उत्पन्न होती है। कौन से वाला प्रेम है? अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के। चाहे मेरे को कोई सलाम करे या ना करे, चाहे मेरे को कोई अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन मैं तो परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी हूं, मैं तो इन्हें आशीष दूंगा। बाइबल में लिखा है, तुम सब जितने भी हो, हम सब जितने भी हैं, वो आशीष देने के लिए बने हैं, श्राप देने के लिए नहीं बने हुए। बिना शर्त के भलाई, बिना शर्त के भलाई जो परमेश्वर ने दिखाई है। तो बुराई से मैं बिल्कुल नहीं, आई विल नेवर गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा, वरन भलाई से बुराई को जीत लूंगा। घर में होने वाली लड़ाई झगड़े, बार बार आपको कोई हर्ट कर रहा है, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि वचन बताता है रोमियो 12:21 में, बुराई को भलाई से जीत लो। अगर उनके अंदर बुराई है, इवल बुराई है, शत्रु के स्वभाव पाए जा रहे हैं, तो मेरे अंदर मेरे पिता का स्वभाव है,
जिसका मतलब मैं समझ पाया बाइबल के अनुसार बहुत ही साफ है, बहुत ही साफ है। मैं कोई भी जगह बाल के बराबर भी एक जगह या गैप शैतान को, ईवल को, बुराई को नहीं दूंगा। मैं हमेशा भलाइयों से, जो उससे प्रेम से निकलती है, भरा रहूंगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। परमेश्वर क्या चाहता है? उसके स्वभाव में हम जीते रहें। लास्ट और अंतिम बात जो कि मत्ती 5:16 में लिखी है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 15 और 16 वचन बहुत साफ लिखा है। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई कर सके। अब परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर ने मुझे ज्योति बनाया। कैसे? जब मैं यीशु मसीह पर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो जैसा वो ज्योति है मैं वैसा ज्योति बन जाता हूं। अब इस ज्योति की रोशनी लोगों तक पहुंचेगी, बोलने के द्वारा नहीं, करने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के पिता का जो प्रेम है वो एक्टिव है, क्रियाशील है, क्रियात्मक है। वो हमेशा करता है, करने के द्वारा दिखाता है। तो मैं बोलने वाला प्रेम कलीसिया को नहीं करूंगा, बोलने वाला प्रेम पासवान को नहीं करूंगा, पासवान बोलने वाला प्रेम नहीं दिखाएगा, करने वाला प्रेम दिखाएगा। तो बाइबल में लिखा है, अगर तुम ज्योति हो जिसे यीशु ने ज्योति ठहराया है, तो अपने भले कामों के द्वारा अपने इस उजियाले को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि तुम्हारे भले कामों के द्वारा लोग उन्हें देखकर तुम्हारे पिता की बड़ाई कर सके। आज परमेश्वर प्रत्येक मानव जाति से और उन बच्चों से जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उनसे क्या अपेक्षा कर रहा है? जैसा पिता भले भले उपहारों को देता है अपने प्रेम की बहुतायत के द्वारा, अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से प्रकट करता है कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, संसारिक आशीषों को वो हमें देता चला जा रहा है। अब अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे या बेटी हैं, उसका डीएनए मेरे और आपके जीवन में पाया जाता है। तो आज मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा होने के नाते आपको परमेश्वर के वचन की रियलिटी, वास्तविकता से मुखातिब कराना चाहता हूं, उसका परिचय देना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो आप भी वही करेंगे जैसा आपका पिता करता है। यीशु ने यूहन्ना 5:17 में लिखा, मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूं, जो वो मुझे दिखाता है वैसे ही काम। परमेश्वर पिता अपने प्रेम के द्वारा लोगों पर भलाई उत्पन्न करता है। और मत्ती 5:16 में साफ लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बड़ाई हो। तुम्हारे भले कामों, और भलाई जो है बिना प्रेम के नहीं हो सकती। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं? तो भलाइयां करना चालू करें, इससे हार ना माने। एक बाल बराबर भी जगह बुराई की अपने जीवन में ना लाएं। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल लव है, बिना शर्त के सैक्रिफिशियल लव है, बलिदानी प्रेम है। उसके अंदर शर्त नहीं पाई जाती कि जब ये लोग मुझे सलाम करेंगे तब मैं करूंगा, जब ये लोग मुझसे बात करेंगे तब मैं बात करूंगा, जब ये लोग आके मुझे विश करेंगे तब मैं करूंगा। बाइबल में साफ लिखा है, अगर तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो या सलाम दुआ करते हो, कौन सा बड़ा काम करो? ये तो अन्य जाति के लोग भी करते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वो दिखेगा उसके भलाई के कामों के कारण, और वो काम ही परमेश्वर को महिमा देंगे। आज जो मैं बताना चाहता हूं वो यही है, परमेश्वर भले उपहारों को देने वाला, भले भले उपहारों को देने वाला पिता है। वो देने वाला पिता है। वो अपने प्रेम की भलाइयों को इस प्रकार से प्रकट कर देता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों वो करता है? क्योंकि उसके स्वभाव में ही प्रेम छिपा हुआ है। उस प्रेम के द्वारा ये सारे काम हो रहे हैं। क्या परमेश्वर बुराई को भेज रहा है, नफरतों को भेज रहा है, चुगलियों को भेज रहा है, बीमारियों को भेज रहा है, कष्टों को भेज रहा है? नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में कोई बुराई और गंदी चीजें नहीं भेज रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हर एक उत्तम अच्छा दान वरदान, परफेक्ट एंड गुड गिफ्ट कम फ्रॉम अबव, ऊपर से ज्योति के पिता की ओर से आता है, और हम ज्योति के पिता की संतान हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आप ज्योति के पिता की संतान हैं, आप ज्योति की संतान हैं, आप में बुराई नहीं होगी। मैं यीशु मसीह के नाम से आज डिक्री एंड डिक्लेयर कर, मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं, अगर आज जहां आप बैठे हैं वहां अपने पापों की क्षमा मांग ले। अगर आप प्रभु में नहीं हैं तो, अगर आप पहली बार वचन सुन रहे हैं, अपने पापों की क्षमा मांगे। इसी क्षण आप यीशु मसीह को अपना जीवन दें, वो आपको स्वीकार करता है।
वो आपको क्षमा करेगा। आप ज्योति के संतान बन गए, कैसे दिखाई देगा ज्योति के संतान है? आप में से परमेश्वर पिता के ठीक भले भले काम चालू हो जाएंगे। वो अच्छे अच्छे वरदानों को देने वाला, अच्छे गिफ्ट को देने वाला परमेश्वर, बुरा परमेश्वर नहीं है। वो आपकी किस्मत में गंदी चीजों को लिख के कभी भी नहीं भेजता है, कभी भी नहीं करता है। और अगर आप मसीह यीशु में हैं और अगर गलत काम आपसे हो जा रहा है तो याद रखें, कभी ऐसा ना बोले ये तो मेरी किस्मत में। किस्मत नाम की कोई चिड़िया नहीं है, कोई ज्योतिर्विद्या आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के लिखे गए वचनों को काट नहीं सकती है। वो क्रूस पे बलिदान हो गया, काट पे ठोका गया, श्रापित होगा। गलातियों 3:13 में लिखा है, अब वो श्रापित हो गया और हमें सब श्रापों से छुड़ा लिया। आप श्रापित नहीं है, आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप ज्योति के पिता की संतान हैं, आशीषित हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, बस आप यीशु को अपना उद्धार करता माने, यीशु के पास आ जाए, यीशु पर विश्वास करें। कैसे मैं उससे उत्तम उपहारों को ले सकता हूं, कैसे मैं जीवितों की जमीन पर रह के भलाई देख सकता हूं? भरोसे के कारण विश्वास करें, हैव फेथ। आपका विश्वास आपको पाप और कई चीजों से छुटकारा दे देगा। भले भले उपहारों को देने वाला परमेश्वर। आज सबसे भला, अच्छा, उत्तम उपहार जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या आपने कभी यीशु का वचन नहीं सुना, सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए है यीशु मसीह। सबसे बड़ा तोहफा है आपके लिए। आप यीशु मसीह को मांग लीजिए, बाकी सारी चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। द गुड गिफ्ट जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? थैंक यू लॉर्ड। आइए हम पवित्र आत्मा में मांगना। अगर आप मसीह में काफी समय से हैं और पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, मांगिए। मांगने वालों को वो देगा, देगा। वो बुराई की चीजें नहीं देता। आप पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, वो गंदा आत्मा नहीं देगा, वो पवित्र आत्मा ही देगा आपको। आशीषित करने वाला परमेश्वर। प्यारे पिता, मैं इसी समय आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं वो भली भांति जान पाए हैं आप में कोई बुराई नहीं समाती। आप अच्छे अच्छे उत्तम उपहारों को देने वाले परमेश्वर हैं। आप में से गुडनेस निकलती है और आपकी भलाई इस प्रकार प्रकट होती है कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जब आपने उन्हें दे दिया तो सारी चीजों को आप हमें ही देंगे, हमारे लिए बनी है। प्रभु, आप दान, वरदान, फल सब कुछ हमारे लिए बने हुए हैं परमेश्वर। इन्हें एक अच्छी हेल्थ दीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह 53:5 में, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वो अच्छाइयों के गिफ्ट उपहार देता है। अच्छी हेल्थ तुम्हारी है, अच्छा नौकरी तुम्हारी है, अच्छा पैसा तुम्हारा है, अच्छे जीवन साथी तुम्हारे हैं, अच्छा कैरियर तुम्हारा है। आई डिक्री एंड डिक्लेयर गुडनेस ऑफ द लॉर्ड अपॉन ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग ऑनलाइन। हालेलुया, इन द नेम ऑफ यशुआ हामशाया। यीशु के नाम से आप जीवितों की इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की भलाई को, जो उसके प्रेम से निकलती है, देखने पाएंगे। यहोवा ने बोला है, मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करता हूं। आप अच्छी हेल्थ को, अच्छी आयु को देखने पाएंगे। कोई एक्सीडेंट, कोई बुराई, कोई शरीरों के अंदर ढलाव आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। आप आशीष को देखेंगे अगर आप यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं। ओह थैंक यू वंडरफुल जीसस। पवित्र आत्मा जी, बहुत धन्यवाद। आपने इस वचन के द्वारा आशीषित करा और ये बता दिया है, फादर द गिवर ऑफ गुड गिफ्ट्स, भले भले उपहारों को, अच्छे उत्तम उपहारों को देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जो कर्जे में है कर्जे का आत्मा जाने पाए, क्योंकि आपने किसी को कर्जदार होने के लिए नहीं बनाया। ओ हालेलुया, आपकी कलीसिया सर है, पूंछ नहीं है। कमांडिंग पावर, अथॉरिटी। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को कुचलने का अधिकार दिया है। तुम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत हो। इस प्रकार के वचनों से इनका जीवन आशीषित और फलने फूलने पाए। धन्यवाद। मैं प्रभु का बेटा होने के नाते इन्हें आशीष करता हूं, यीशु मसीह उत्तम गिफ्ट के द्वारा, पवित्र आत्मा उत्तम उपहार के द्वारा, और ये उसे रिसीव करने पाए। जो रिसीव करता है वो बहाल हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इनकी बुद्धि खुलने पाए, स्वर्ग से दान वरदान इनके जीवनों में आने पाए, और यीशुआ हामशाया इनके जीवन का उद्धार करता बन जाए। यीशु के नाम से आमीन। जितने लोगों ने इन वचनों को स्वीकार करा है, सुना है, समझा है, आप बार बार देखें इन वीडियोस को, लोगों को भी दिखाएं। आप आशीषित हो जाएंगे। इन रेफरेंसेस को जो अभी आपने लिखा है, इन्हें पढ़ें, इन्हें सुने, बार बार सुने। आप घोषणा करते रहें, आप जय में चलेंगे, कभी भी निराश नहीं होंगे। यीशु के नाम से आमीन। यीशु की शांति आप में बरकरार है। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें।
इस चैनल को आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए आप यूपीआई या पेपाल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।